हालेलुया। और ये 2023 का पहला दिन है, आमीन। और बाकी 364 दिन बाकी पड़े हैं। उनके बारे में आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, परंतु आपका परमेश्वर उसके बारे में जानता है, आमीन। और आप 365 दिनों को स्वागत करो कि हर भोर, हर दिन मेरे परिवार के लिए बेहतरी का कारण हो, मेरे लिए बेहतरी का कारण हो, यीशु के नाम में, आमीन। और खुदावंद का कलाम कहता है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया, आमीन। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। मनुष्य ने एक बात कही थी, हम नए वस्त्र तो पहन लेते हैं, नया साल तो सेलिब्रेशन कर लेते हैं, परंतु हम नया जीवन नहीं बनाते। घरों में कैलेंडर तो बदले जाते हैं, वस्त्र तो बदले जाते हैं, और कई नई पुरानी चीजें निकाली जाती हैं, लाई जाती हैं, परंतु हमारा नया जीवन नहीं होता। हम पुराने होते हैं, स्वभाव पुराना ही होता, आदतें पुरानी होती हैं। कोई नया निर्णय आपके जीवन में होना चाहिए, आमीन। और जब आप नया निर्णय लोगे तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आमीन। हम नया कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए हम ब्लेस नहीं होते। जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। और वो नया करने वाला परमेश्वर कैसे नया बनाता है? 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 9वां वचन। और ये वचन जो है एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है। जल्दी से थोड़ा एक तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम, यहां पर संत पौलुस एक बात को कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, आमीन। उसकी बड़ी दया को जानते हो, उसके बड़े अनुग्रह को जानते हो, उसकी एक बड़ी कृपा को जानते हो, जो बीते दिनों में परमेश्वर ने आपके जीवन में दिखाई है, आमीन। एक बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया और बड़ी करुणा परमेश्वर ने आपके जीवन में दिखाई है, आमीन। और संत पौलुस यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया को बताता है, तुम तो जानते ही हो कि परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह को, आमीन। और वो बड़ा अनुग्रह क्या है? सुनो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहां पर पैदा हुआ? गौशाला में। वो किसी महल में पैदा नहीं हुआ, वो गौशाला में पैदा हुआ। वो आपके और मेरे लिए आया, आमीन। जैसे आप गरीबी की अवस्था में थे, वैसे ही उसने उसी रीति से रूप धारण किया है, आमीन। अब बहुत सारे वचन है भैया मेरे पास, लेकिन मैं 1-2 वचन केवल आपसे बांटता हूं कि वह आपके हृदय में उतर जाए। और ये आयत तो विशेष बहुमूल्य है। वह राजाओं का राजा, वह प्रभुओं का प्रभु होते हुए भी वह साधारण रूप धारण कर हमारे बीच में आ गया, आमीन। उसके आगे, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसके कंगाल होने से तुम क्या बन जाओ? धनवान बन जाओ, आमीन। उसके कंगाल होने से क्या बन जाओ? तुम धनवान बन जाओ, आमीन। आप यूं ही आशीष नहीं पा गए, आप यूं ही धनवान नहीं बन गए, आप यूं ही ब्लेसिंग नहीं पा गए। उसके लिए वो खुद क्या हो गया? कंगाल हो गया।
वो खुद कंगाल हो गया कि आप धनवान बन जाओ। आमेन, 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 हालेलुया। 2020 में, 2019 में, 2022 में एक गाड़ी के लायक, एक घर के योग्य, है ना, हमारी जरूरतों को पूरा करने के योग्य परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। आप अपने ताकत से नहीं बने, आप अपने बल से नहीं बने। और वो क्या कहता है, एक बार रिमेंबर कर लो इसी आयत को फिर से सुनो अच्छी रीति से। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या बन गया भैया? आप कह सकते हो दावे से, है? वह धनी होकर भी मेरे लिए क्या बन गया? क्यों बना? कि आप अमीर हो जाए। आमीन। आप धनवान बन जाए। आमीन। तो मैं इस वचन से घोषणा करता हूं कि 2023 में आप आशीषित हो जाए, आप धनवान हो जाए यीशु के नाम में। रसीद पर इस वचन को कि वह मेरे लिए कंगाल हो गया, मुझे धनवान बनाने के लिए कंगाल हो गया, मेरे बच्चों को धनवान बनाने के लिए कंगाल हो गया, है ना। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आपको चंगाई देने के लिए उसके पीठ पर 39 कोड़े पड़े हैं। आपकी और मेरी चंगाई के लिए उसके मुंह पर थूका गया है कि आप चंगाई पा जाओ, मैं चंगाई पा जाऊं। और वो हमें धनवान बनाने के लिए खुद क्या बन गया? कंगाल बन गया। अपना हाथ उठाओ और उसको धन्यवाद करो। वो परमेश्वर है जिसकी आप आराधना करते हो। वो परमेश्वर है जिसको आप महिमा करते हो। आमीन। मां बनना, पिता बनना आसान काम नहीं है। एक छोटी सी बात आपको कहकर यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं और इसके अगले पड़ाव में हम जाएंगे। एक मां थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी और ठंड के मारे वह आग ताप रही थी और वो उगने लग गई और जो आग उसके झोपड़ी में थी वही आग उसकी झोपड़ी में लग गई और वो झोपड़ी जलकर राख हो गई। लेकिन कैसे भी उसने अपनी बच्ची को उसमें से बाहर निकाल लिया। खुद जल गई परंतु अपनी बच्ची को बचा लिया और अपनी बच्ची को पालन पोषण करती रही। बच्ची नौजवान और बड़ी हो गई, एक अच्छी कसौटी पर पहुंच गई, अच्छे घर पर रहने लगी। लेकिन उस बच्ची ने उसकी ओर कभी नहीं देखा क्योंकि उसके हाथ जल चुके थे, चेहरा जल चुका था, उसकी पूरी तरह बदसूरत हो चुकी थी। लेकिन एक तस्वीर थी उसकी पहले की और उस तस्वीर को उसने अपने घर पर लगा रखा था। तो उस बच्ची ने पूछा, अम्मा मुझे ये बताओ कि मेरी मां कौन है? और उसने कहा, वो जो तस्वीर में है वही तुम्हारी मां है। अच्छा, मेरी मां तो इतनी खूबसूरत है, मेरे जैसी है, लेकिन तुम कहां से आ गई हमारे घर पर? उसने कहा, मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूं, मैं तुम्हारे घर की देखभाल किया करती थी, परंतु तुम्हारी मां मर गई और वो मेरी झोली में डाल गई।
लेकिन यह झूठ उसने बोलकर इस सच्चाई को छुपा ही रखा। और वो एक दिन अच्छी कसौटी पर पहुंच गई और उस बूढ़ी औरत से वो बहुत नफरत करने लगी और उसने कहा, तू यहां से चले जा, अब मैं एक नया नौकर रखूंगी। और उसने कहा, बेटी खुश रहे, तेरा अच्छा घर तेरे लिए अच्छा हो, तेरी नौकरी तेरे लिए अच्छी हो, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई और द्वार देख लूंगी। थोड़े समय गुजरने के बाद उस लड़की को यह पता चलता है कि वह मेरी मां है। जो जले हुए शरीर वाली है वह मेरी मां है। किसी ने उससे कह दिया आकर, सुन, जब तू छोटी थी तब यह दिशा थी और तुझे बचाने के कारण उसके हाथ जल गए, उसके बाल जल गए, उसका चेहरा जल गया, वो पूरी तरह से झुलस चुकी थी। लेकिन तुझे उसने एक अच्छा रूप दे दिया, तुझे उसने अच्छा एक रंग दे दिया, तुझे एक जीवन दे दिया, लेकिन खुद जल गए। लेकिन वो ढूंढती रही तब तक वो कब्रिस्तान में पहुंच चुकी थी। यही बात यहां पर दर्शाई हुई है। वह खुद कंगाल हो गया तुम्हें धनवान बनाने के लिए। आमीन। वह खुद क्या हो गया? कंगाल हो गया तुम्हें धनवान बनाने के लिए। वह अपना रूप खोना नहीं चाहते थे, वह अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते थे, उसे जिंदा रखना चाहते थे, लेकिन वह खुद जल गए। लेकिन उसने अपना अक्ष जिंदा रखा। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा अक्ष, जिसके लिए मैं क्रूस पर चढ़ा, जिसके लिए मैं मरा, जिसके लिए मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो अक्ष जिंदा रहना चाहिए। आमीन। वह जिंदा रहना चाहिए। आमीन। बहुत आगे थोड़ा सा और जाएंगे तो अभी तो हम इतनी गहराई में गए, फिर घुटनों के बल घुटने तक जाएंगे, फिर यहां तक जाएंगे। बहुत समय चाहिए हमें। जितना गहराई में उतरेंगे उतना समंदर गहरा होता जाएगा। ये खुदा का कलाम ऐसा है कि हमें बहुत ही गहराई में ले जाएगा ये वचन। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस परमेश्वर को महिमा करें, आप उस परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करें, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होते हुए भी, है ना, वो गौशाला में आया, है ना, इसे हम चरणी बोलते हैं, वह चरणी में पाया गया, है ना, और वह हमारे लिए ही मारा गया, वह हमारे लिए ही गढ़ा गया, वह हमारे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी गया। सुनो इसी आयत को पढ़ो, 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सही है, यही है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। और धनी होकर भी क्या हो गया हमारे लिए? कंगाल बन गया। आमीन। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपका है। आमीन। ऐसा परमेश्वर है जिसको आप आराधना करते हो। आमीन। इस साल की पहला आयत है, ये पहला वचन है, अपने हृदय में लिख लो कि वह आपके लिए कुर्बान हो गया कि आप धनवान बन जाएं। आमीन। आगे, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसके कंगाल होने से क्या हो जाओ? तुम धनी हो जाओ। 2023 में आप धनवान हो जाओ। आमीन। आपका परिवार धनवान हो जाए। आमीन।
आपके बच्चे धनवान हो जाए, आमेन। आपका घर आशीषों से भर जाए, आमेन। अपने हाथ उठाओ और प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद करें।